अगर हम सभापति बनते हैं तो वादा करते हैं कि लगाम लगाने से कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। जीवन यादव समाज से भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सिवान को जनता अगर हमें समर्थन देगी तो भ्रष्टाचार मुक्त सिवान को बनाना बहुत आसान काम है मेरे लिए, क्योंकि हम शिक्षित हैं, हमें पता है कि भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपने शहर सिवान में भी कम दाम में ज्यादा फायदा देने वाली कुमाकी कंपनी आ चुकी है। कुमाकी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी कम लागत में मौजूद है, तो आप एक बार अवश्य आए। विजय सेल्स एजेंसी, मिलने का पता है छपरा रोड, चाप ढाला। प्रोप्राइटर हैं विजय कुमार जायसवाल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो आपको बता दें कि सिवान के जियाए गांव में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हाँ, रक्षाबंधन का त्यौहार, वो भी फागुन माह में। आश्चर्य हुआ ना आपको? ये तो मनाया जाता है सावन माह में, लेकिन आज जियाए गांव में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। और इसमें बहन का रूप जियाए की सारी महिलाएं ली हुई थी। तो उन लोगों का भाई का रूप में एक व्यक्ति सामने था, वो जीवन यादव। और ये भाई इसलिए बने हुए थे क्योंकि ये भाई का हक अदा किए, क्योंकि जियाए की जो भी जीविका दीदी लोग थी उन लोगों पे एक भारी संकट आया हुआ था। तो जीवन यादव ने उन सबको अपनी बहन मानकर उस दुख की घड़ी से उन लोगों को बाहर निकाला। और उसी के खुशी में ये सारी बहनों ने जीवन यादव को अपना भाई मानकर उनकी कलाइयों में एक राखी का एक तादाद लगा दिया। और उसमें देखा गया कि हिंदू मुस्लिम जाति मजहब से ऊपर उठकर सारी औरतों ने जीवन यादव के कलाई पे राखी के धागे बांधे और भाई बहन के जो पवित्र रिश्ता होता है, जो अटूट बंधन होता है, उसको यहाँ पे चरितार्थ की। तो कहीं ना कहीं लोगों से हमने बात किया, औरतों से हमने बात किया, तो औरतें साफ कह रही थी कि जिस तरह से दुख की घड़ी में जीवन यादव हम लोग के भाई बनकर रक्षा किए हैं, उसी तरीका से हम सभी बहनें उनको चुनावी मैदान में जब मेरा भाई होगा तो हम लोग उनके हर संभव सहायता करेंगे। और लोगों से अपील भी करेंगे कि आप लोग मेरे भाई को चुनाव जिताइए और सभापति बनाइए, ताकि सिवान की हर महिला का मान सम्मान बचा रहे और लोगों का हक मिलता रहे। तो ये पूरा वीडियो हम देखते हैं और जानते हैं लोगों से क्या कहती है यहाँ की जनता और जीवन यादव क्या कहते हैं इस पे, और मामला पूरा क्या है और क्यों ये भाई इस बहनों को दुख की घड़ी से निकाले हैं और ये बहनें किस खुशी में ये जीवन यादव के कलाई में राखी बांधी है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो में। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? भाई बहन के अटूट जो प्यार का पवित्र बंधन है उसको जोड़े रखने। उसके आगे क्या बताइए? बहन के ऊपर जो भी कोई दायित्व है, संकट का घड़ी है, भाई बहन को अगर संकट में देखा जाए तो भाई उसके लिए खड़ा हो जाए अपनी जान दे के भी। तो जीवन यादव अपनी बहनों के संकट में आए, जियाए पंचायत में आके खड़े हैं इनकी रक्षा करने के लिए। अगर संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं करेगा, अपने सिवान जिला में हम एक छोटे से व्यक्ति हैं, हमारे शहर में अगर ऐसी कोई भी घटनाएं होगी, अगर बहनों को प्रॉब्लम होगी, तो मैं उनका भाई जीवन यादव हर तरह से खड़ा रहूंगा, जान देने के लिए भी तैयार रहूंगा। आज इन बहनों पे कौन सा ऐसा संकट आ गया कि ये भाई इतने बहनों को राखी अपने कलाइयों में दिखाई दे रहा है? देखिए, संकट कब किस पे आएगा ये कोई नहीं जानता है। बेचारी हमारी बहनें बैंक सिवान श्रीनगर से पैसा निकाल के जीविका का ले जा रही थी, कोई अपराधी छीन लिया तो ये लोग थाना में गए, FIR किए। थाना प्रभारी बोले, आश्वासन दिए कि हम दिलवा देंगे, लेकिन थाना प्रभारी या प्रशासन इनको पैसा जब तक दिलवाएंगे वो 1,70,000 रुपया बैंक द्वारा ब्याज के डबल हो जाएगा, क्योंकि बैंक का ब्याज चक्रवृद्धि लगता है। मैं लोन लिया था एक जमाने में, 15 लाख का 42 लाख रुपया भरा था जमीन बेच के। तो इतिहास गवाह है, मुझे पता है कि लोन कितना खराब होता है। तो मुझे इस महसूस होने के बाद लगा कि मेरी बहन कितनी परेशान है। ये लोन भरते भरते ये लोग गरीब हैं, उसमें कुछ बहनें तो रो रही थी, सुसाइड करने की बात कर रही थी। तो मुझे ये लगा कि अगर मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समाज सेवी का लेवल लगाने से, अगर मैं इनके काम ना हूँ। इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ, मेरी बहन बुलाई है, मैं भागे चला आया हूँ।
जीवन यादव जी, ये जो जीविका दीदी का जो मुख्यमंत्री जो महिलाओं को जोड़ने का काम किए, और ये किसी को नहीं पता था कि ये महिलाओं के लिए इतना बड़ा ये संकट का कारण बन सकता है, जिसमें आज महिलाएं फंसी हुई है। तो कोई ना कोई सरकार को ऐसे नियम भी बनाना चाहिए जिससे महिलाएं इससे बाहर भी निकल सके। सरकार क्या नियम बनाएगी? सरकार तो समाज सेवी है तो सहायता कर दे रहे हैं, और जगह की महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिल पाएगा अगर उनके साथ? हर शहर में समाज सेवी सुरक्षा के लिए प्रशासन बनी हुई है, प्रशासन सुरक्षा दे। अब हम तो नहीं प्रशासन के खिलाफ बोलेंगे ना, हम तो कोई नेता नहीं है, समाज सेवी है, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जीविका दीदी हो या कोई भी दीदी हो, ऐसा नहीं कि बहन है तो बाकी जो टीचर हैं या कोई भी आम घर की महिलाएं हैं वो भी बैंक से पैसा निकाले जाती है। किसी के साथ भी ये घटना हो, बहुत बुरी मैंने निंदनीय घटना है, ये आप जान लीजिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आए दिन दिखाई दे रहा है कि सिवान में एक अपराध चरम सीमा पर पहुंच रहा है, तो क्या माना जाएगा? जीवन यादव सभापति का चुनाव जीतते हैं और सिवान का चेयर बनते हैं, तो इस पे लगाम लगेगा? अगर हम सभापति बनते हैं तो वादा करते हैं कि लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, और कोशिशें कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के सिवान जिला सुर्खियों में रहा है जी, इस पर किस तरह से आपका रणनीति तैयार हो? आए हैं जीवन यादव समाज से भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सिवान को। जनता अगर हमें समर्थन देगी तो भ्रष्टाचार मुक्त सिवान को बनाना बहुत आसान काम है मेरे लिए, क्योंकि हम शिक्षित हैं, हमें पता है कि भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।